नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब दिल कुछ और कहता है और हमारी जिम्मेदारी कुछ और ही करने को कहती है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की बात करने वाले हैं, एक ऐसा संवाद जो हजारों साल पुराना है लेकिन आज भी हमारी इसी कश्मकश का रास्ता दिखाता है। यही तो वो सवाल है जो कई बार हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसी कश्मकश है जहां सही और गलत के बीच की लकीर, जानते हैं, बिल्कुल धुंधली सी हो जाती है और हमें अपने ही बनाए उसूलों पर शक होने लगता है। और पता है, हजारों साल पहले ठीक इसी कश्मकश को सुलझाने के लिए एक महाकाव्य रचा गया। सोचिए, एक भयानक युद्ध के मैदान में दो दोस्तों के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जिसने दुनिया को जीने का, कर्म करने का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। जी हां, वही बातचीत आज भगवद गीता के नाम से जानी जाती है। देखिए, भगवद गीता कोई आम किताब नहीं है। इससे वेदों का सार, उनका निचोड़ माना जाता है। जरा कल्पना करके देखिए, एक तरफ एक विनाशकारी महायुद्ध बस शुरू होने को है और दूसरी तरफ दो दोस्त जीवन के सबसे गहरे रहस्यों पर चर्चा कर रहे हैं। कितना अद्भुत है ये। चलिए सीधे उसी पल में चलते हैं। जगह है कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी है तूफान से पहले की। लाखों योद्धाओं की तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। हाथियों की चिंगाड़ से धरती कांप रही है। इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बस एक शंखनाद की दूरी पर है। इस महायुद्ध के बिल्कुल केंद्र में कौन है? पांडव पुत्र अर्जुन, उस युग के शायद सबसे महान धनुर्धर। लेकिन तभी वो एक ऐसा काम करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलो। और जैसे ही रथ मैदान के बीचों बीच पहुंचता है, अर्जुन जो नजारा देखते हैं ना, उससे उनकी आत्मा तक कांप उठती है। उन्हें एक झटके में यह एहसास होता है कि ये लड़ाई दुश्मनों से नहीं है, ये तो अपनों के खिलाफ है। जरा उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सामने वो चेहरे थे जिन्हें देखकर वो बड़े हुए थे, जिनसे उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा था। उनके भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई, आज वही सब उनके खून के प्यासे बनकर सामने खड़े थे। सच कहूं तो ये एक ऐसा एहसास था जो किसी भी बड़े से बड़े योद्धा को तोड़ कर रख दे। ये लड़ाई सिर्फ बाहर मैदान में नहीं चल रही थी। असल लड़ाई तो अब अर्जुन के अंदर शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था उनका क्षत्रिय धर्म जो कहता था उठो और लड़ो, और दूसरी तरफ था उनका दिल जो अपनों पर बाण चलाने के ख्याल से ही कांप रहा था। और अर्जुन का ये दुख सिर्फ मन तक ही सीमित नहीं था, वो उनके शरीर पर असर दिखा रहा था। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए तैयार अपने इन सगे संबंधियों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये दिल टूटने का एक जीता जागता सबूत था। और फिर वो कहते हैं, गांडीव धनु मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, मेरा मन घूम रहा है और मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। सोचिए, जिस गांडीव की टंकार से बड़े बड़े योद्धाओं के दिल दहल जाते थे, आज वही धनुष अर्जुन के हाथों से फिसल रहा था। इससे पता चलता है कि उनका संकल्प, उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। और यहीं पर अर्जुन वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, मुझे ना तो जीत चाहिए, ना राज्य, और ना ही कोई सुख। आखिर अपने ही लोगों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? मतलब ऐसी जीत किस काम की जो अपनों की लाशों पर मिली हो? क्या ऐसा राजपाट कभी खुशी दे सकता है? और बस इसी एक पल में इतिहास का वो महान योद्धा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हथियार डाल देता है। वो अपना गांडीव धनुष एक तरफ रखता है और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है, पूरी तरह से शोक और निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब अंधेरा सबसे घना लगता है, ठीक उसी पल एक आवाज गूंजती है और तब कृष्ण बोलते हैं। अब देखिए, कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें एक नई सोच देते हैं, एक नई दृष्टि। वो उन्हें जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया देते हैं जिससे अर्जुन अपनी इस पीड़ा से ऊपर उठ सकें और अपने असली कर्तव्य को पहचान सकें। कृष्ण दो रास्ते दिखाते हैं। एक है सांख्य योग, यानी ज्ञान का मार्ग। इसमें इंसान ये समझता है कि कर्ता वो नहीं है, सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है और वो ईश्वर में स्थित रहता है। और दूसरा रास्ता है कर्म योग का, यानी निस्वार्थ कर्म का मार्ग। इसमें आप आसक्ति, मतलब अटैचमेंट, और फल की इच्छा को छोड़कर सारे काम ईश्वर के लिए करते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक योद्धा थे। वो ज्ञान की चर्चा करने के लिए किसी जंगल में नहीं बैठे थे, वो तो कर्म के मैदान में, युद्ध भूमि में खड़े थे। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का रास्ता दिखाया, यानी निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को करने का योग, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी लगाव के काम करना। यही तो गीता का सार है। पर सवाल यह है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे अपना सकते हैं? और यहीं पर गीता का शायद वो सबसे प्रसिद्ध श्लोक आता है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। खुद को अपने कर्मों के फल का कारण मत समझो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। देखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम नतीजों की परवाह ही न करें। इसका मतलब है कि हम नतीजों के गुलाम ना बने, अपना 100% दें, लेकिन जीत हो या हार, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो कृष्ण का संदेश एकदम साफ है, योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो। मतलब काम करते समय किसी भी तरह की आसक्ति को छोड़ दो, और सफलता असफलता
दोनों में एक समान रहो, संभाव रखो। सुख में बहुत ज्यादा उछलना नहीं और दुख में पूरी तरह टूट नहीं जाना। यही असली संतुलन है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह शिक्षा सिर्फ सन्यासियों और साधुओं के लिए है? अक्सर लोगों को यही लगता है कि ये सब बातें तो उनके लिए हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं। भला एक आम इंसान जो घर परिवार चला रहा है, वो कैसे फल की चिंता छोड़ सकता है? क्या यह मुमकिन भी है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब खुद अर्जुन है। गीता की इन शिक्षाओं ने अर्जुन को कोई सन्यासी नहीं बनाया। उन्होंने उन्हें अपने कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें त्यागने के लिए नहीं। वो वापस अपने गृहस्थ जीवन में लौटे, उन्होंने युद्ध लड़ा और एक राजा के तौर पर अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई। और यही गीता की खूबसूरती है। इसकी शिक्षा ये है कि सभी लोग, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हों, इस रास्ते पर चलने का अधिकार रखते हैं। इसका संदेश किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर एक के लिए है। चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, एक माँ हो या एक स्टूडेंट, हर कोई अपने जीवन में कर्मयोगी बन सकता है। तो आखिर में गीता हमारे लिए यही एक सवाल छोड़ जाती है कि हम पूरी लगन, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना काम कैसे करें और साथ ही साथ उसके नतीजे से भी पूरी तरह आज़ाद रहें। सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना, लेकिन शायद इसी संतुलन को साधने की कोशिश करते रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा योग है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। शांत रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।